तो योगी आदित्यनाथ मुझे नहीं लगता कि शायद 6 महीने मुख्यमंत्री रह सकें। और ये भस्मासुर थोड़ी ना तो सलामत रहती, ये शायद कहीं जेल में सड़ रहे होते। इन्होंने उनकी राख कलश में डाल करके और पूरे देश में वोट मांगे कि योगी आदित्यनाथ से पहले कहीं वो नरेंद्र मोदी को ही ठिकाने न लगा दे। कि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, सीबीआई पीछे लगा के, तो इनकी गंदी राजनीति है। भ्रष्टाचारी सरकार है, कुछ भी कर सकती है। किस ग्राउंड पे हटा देगी ये तो बताओ। और केजरीवाल जी ने जो सोचा है वो अच्छा सोचा है, वो ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सत्ता में तो ज्यादा दिन नहीं टिकाई है और वैसे तो आना नहीं है इनको। केजरीवाल जी का कहना है उसमें काफी दम नजर आती है। सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ जो रहेंगे तड़ी पार और उसका यार। और भी उनके समकक्ष जो नेता थे, वसुंधरा राजे हो, कोई भी हो, तो उनको भी जिस तरह से उनके स्तर को नीचे किया गया है। टिकट जिसको मिल जाता है उसको मार दो, डरा दो, धमका दो और बैठा दो। हेमंत बिस्वा शर्मा को कि तेरी भी बारी आएगी। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। कथित शराब घोटाले 50 तिहाड़ जेल में रहने के बाद 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस टाइम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देगी। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेताओं की राजनीति खत्म कर दी है, उसी प्रकार भाजपा योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म कर देगी। तो आज इसी मुद्दे पर जानते हैं जनता जनार्दन की राय। अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। इसके आपको क्या कहें? लेकिन जो पिछले काफी टाइम से मोदी सरकार की जो कार्यशैली नजर आ रही है, ऐसे में जो केजरीवाल जी का कहना है उसमें काफी दम नजर आती है। क्योंकि हमने देखा है कि जो भी ना सिर्फ विपक्ष के, जबकि भाजपा के ही कुछ ऐसे चेहरे जो कि चर्चित चेहरे थे और काफी जो है पुराने नेता, जिन्होंने की कहना चाहिए कि भाजपा को इस स्तर तक लाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, ऐसे कई नेता रहे जिनका की वो जो स्तर था या जो जिस चीज से ऐसा लगता था कि वो काफी बड़े बड़े पदों के लायक हैं, लेकिन इस तरीके से वो लोग मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। फिर और जो दूसरी पीढ़ी के नेता थे, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान और भी उनके समकक्ष जो नेता थे, वसुंधरा राजे हो, कोई भी हो, तो उनको भी जिस तरह से उनके स्तर को नीचे किया गया है, तो उससे तो ये बात साफ साफ प्रतीत हो रही है कि अब इसके पीछे कोई भी मंशा हो सकती है मोदी जी की, लेकिन जो वन नेशन वन लीडर का जो एक कॉन्सेप्ट केजरीवाल जी के दिमाग में जो उन्होंने बोला है, तो इससे तो यही प्रतीत हो रहा है क्योंकि विपक्ष के भी नेताओं को वो जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाए या सवाल पूछे, हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो सवाल पूछना कोई गलत बात तो है नहीं है। सरकार की कार्यशैली पर अगर सवाल उठेंगे तो कभी कभी उससे सरकार को भी सीखने को मिलता है। लेकिन अगर ये परिस्थिति कोई लाना चाहता है कि कोई सवाल ना हो, कोई उसमें मतभेद वाला स्थिति पैदा ना हो एक शासक के लिए, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात भी है। और इससे जो है तानाशाही की तरफ, जिस तरह से कई और देशों में, विश्व के अन्य देशों में, जैसे रूस में पुतिन जो है वहाँ पे इस तरह से उन्होंने तोड़ मरोड़ के कानूनों को इस तरह से कर लिया कि अकेले वही पावर में रहते हैं। इसी तरह से जो उत्तर कोरिया है, किम जोंग, तो वहाँ जैसा जो है अगर कोई व्यवस्था का अंदेशा लगता है तो ऐसा समझ में आता है कि ऐसा संभव है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर कार्यशैली उनकी इस तरह की नहीं होना चाहिए। ये अरविंद केजरीवाल का एक हाल ही में बयान आया है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो कह रहे हैं वो 49 दिन जेल से काट के आए। उन्होंने जेल में रहने के दौरान जो मनन किया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और एक राज्य के सीएम भी हैं, लगातार 3 बार से सीएम हैं। उनका जो ये कहना है, ये संदेह बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि उनकी बात जो कही गई है वो गलत हो। लेकिन सवाल तो उठते हैं। आप देखिए, इन्होंने जब ये गुजरात में थे, इन्होंने गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल यही है कि सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ जो रहेंगे तड़ी पार और उसका यार। अगर तड़ी पार और उसका यार वाला मॉडल अब ये गुजरात से लेके कहां केंद्र में आए हैं, जो कि पूरे भारत देश में चल रहा है। इन्होंने गुजरात में यही किया
कि जो टिकट जिसको मिल जाता है उसको मार दो, डरा दो, धमका दो और बैठा दो। अगर वो इससे नहीं मानता है तो उसे राजनीतिक रूप से या जांच एजेंसियों के द्वारा किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित करके बैठा दो। यही ये केंद्र में कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जब से ये भारत सरकार में दोनों तड़ीपार और उसके यार की दोनों की जोड़ी यहाँ पर आई है, ये आज की राजनीति के दौर के भस्मासुर हैं। इनके ऊपर जिसने सिर पे हाथ रखा है इन्होंने उसी को खत्म करने का काम किया है और अब उनके और जितने बचे हुए लोग हैं उनके पीछे भाग रहे हैं कि इनके ऊपर हाथ रख के इनको भस्म कर दिया जाए सरकारी तंत्र द्वारा। जैसे कि आप देख लीजिए, हमारी वसुंधरा राजे सिंधिया है, भाजपा में कद्दावर नेता थी राजस्थान से, शिवराज सिंह चौहान है, मुरली मनोहर जोशी है, अटल हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। आप ये सोचिए, वो लाल कृष्ण आडवाणी अगर उन्होंने इनिशिएटिव न लिया होता जब गुजरात दंगों के दौरान, तो आज ये दोनों की जोड़ी ना तो सलामत रहती, ये शायद कहीं जेल में सड़ रहे होते। इन्होंने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया था, मानवता को शर्मसार करने वाला अपराध किया था। उसके बाद आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की मृत्यु हुई, इन्होंने उनकी राख कलश में डाल करके और पूरे देश में वोट मांगे। अब आप देख लीजिए, इन्होंने राजनाथ सिंह को, उत्तर प्रदेश के इतने कद्दावर राजपूत लीडर, उनके माला के फ्रेम में आने से उन्हें तकलीफ हो जाती है, तो योगी आदित्यनाथ क्या चीज है? आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ, अगर मैं ये बात बिल्कुल 100% है कि यदि ये केंद्र सरकार में इन प्रकरण किसी भी प्रकार से आ जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ मुझे नहीं लगता कि शायद 6 महीने मुख्यमंत्री रह सकें। और ये भस्मासुर चाहते हैं कि इस देश में सभी लीडरों को, सभी अपोजिशन लीडरों को, जो भी ताकतवर नेता है, सब खत्म हो जाएं और इनकी राजनीति चमकती रहे। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के बाद आसाम का जो सीएम है वो सोच रहा है कि मैं इनका बहुत खास हूँ। मैं उसको भी आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा को, कि तेरी भी बारी आएगी। अगर तू जिस प्रकार से नफरती बयान दे रहा है और लोगों समाज को बांटने का काम कर रहा है, ये यही तो करते हैं, पहले लोगों को मोहरा बनाते हैं, उसके बाद उनका इस्तेमाल करके और उन्हें लात मार के भगा देते हैं। तो इनके जो कारनामे हैं उनको देखते हुए, इनका पूरा राजनीतिक सफर को देखते हुए यही कहा जाएगा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वास्तविक वो भाजपा के दूसरे नंबर के नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसलिए अमित शाह की नजरों में वो बुरी तरह खटक रहे हैं। और मुझे तो यहाँ तक भी शक है कि योगी आदित्यनाथ से पहले कहीं वो नरेंद्र मोदी को ही ठिकाने न लगा दे। वो इस प्रकार का व्यक्ति है, इस प्रकार का आपराधिक व्यक्ति है कि वो अपने स्वार्थ के लिए, ना तो उनके लिए पार्टी का स्वार्थ है, ना तो उनके लिए देश का स्वार्थ है, उनके लिए निजी स्वार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे लोग कहीं भी, कुछ भी, कैसे भी, किसी भी हद तक जा सकते। और क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल का हाल ही में बयान आया है कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देगी, आप इस बयान पे कह रहा है? मेरी ये है सर कि मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। ये जो है अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाजपा सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देगी, आप इसको कह रहे हैं? देखिए, ये तो क्या है कि ये तो वैसे ही भ्रष्टाचारी सरकार है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये गलत है। अगर वो ऐसा कहना मतलब सोचते हैं मोदी या योगी जी को हटाए तो ये गलत। और केजरीवाल जी ने जो सोचा है वो अच्छा सोचा है, और ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये लोग तो वैसे ही करते आ रहे हैं। इन्होंने कई अपने पहले भी कई लोगों को हटा चुके हैं राजनीति से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। अरविंद केजरीवाल का बयान आया है हाल ही में, उन्होंने कहा है कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देगी। किस ग्राउंड पे हटा देगी ये तो बताओ। अरविंद केजरीवाल का कहना कानून में है ऐसा कि केंद्र में प्रधानमंत्री बैठ जाए तो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, ऐसा है? उनका कहना है जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी। अरे तो कहने को कुछ भी कहते रहो, प्रदेश में दिखाना तो पड़ेगा ग्राफ आपको, किस ग्राउंड पे आप उनको हटा रहे। आप बीजेपी सरकार को जो कर रही है वो सबको मालूम है। 75 साल सत्ता में नहीं आई, अब 150 साल नहीं आई है अगर सरकार चली गई तो, है ना? जिस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं ना, डरा के धमका के,
ईडी सीबीआई पीछे लगाते, तो इनकी गंदी राजनीति है। इस बार ये आए सत्ता में तो ज्यादा दिन नहीं टिकाएंगे और वैसे तो आना नहीं है इनको। ठीक है ना, इसी के साथ बात। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल सही बोल रहा है? हाँ सही है, सही है बात, हो सकता है। तो आपने देखा जनता ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही तमाम मुद्दों खबरों के लिए देखते रहिए कालखंड।